एक सेकेंड। यस तो जैसे कि अपने लास्ट क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड देखे अपने बहुत सारे, तो अगर मैं यहाँ पे बाइनरी फिशन की बात करता हूँ तो बाइनरी फिशन किस में हुआ था जरा बताओ एक बार। अमीबा। अमीबा। वेरी गुड। मल्टीपल फिशन किस में हुआ था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, जो कि हमारी बॉडी में जाता है, राइट। तो मल्टीपल की बात करते हैं तो वो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है ऋषभ? स्पाइरोगाइरा। तो उसमें वो फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा। माही, यस सर। ये बडिंग किस में होता है? बडिंग? हाइड्रा में। अच्छा, हाइड्रा के अलावा कोई एक चीज और थी, किसी को याद है? सर ईस्ट। यस, ईस्ट एक सबसे यूनिसेक्सुअल फंगस है ना, ये सबसे छोटा फंगस हाइड्रा। हाँ, ऐसा होता है, ये एनिमल की कैटेगरी में आता है हाइड्रा, और ये ईस्ट फंगस है एक सबसे छोटा, इस तरीके से बताया था ना। तो ये छोटा सा निकल के आते हैं और फिर वो अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एज आई टोल्ड यू दिस थिंग, यू रिमेम्बर दैट एवरीबडी? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसके, अरे क्या हुआ, डरा सर दिया? मैंने भी टेस्ट नहीं दिया है, मैं वो नहीं दिया असाइनमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। मेरे को लग ही रहा था, मैंने कहा स्वास्थ्य का शायद सबमिट नहीं किया है, पर मुझे लगा कि शायद सबमिट कर दिया है। ठीक है, आज शाम तक कर देना। रीजनरेशन की, रीजनरेशन मेरे पास इसके अंदर होता है, मैंने बताया था प्लेनेरिया। सॉरी। हाँ, और लास्ट है मेरे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो देखो, अब देखो ये वाला, हाँ बिल्कुल आएगा। तो मैंने एक वैसे बताया था, बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम लीव्स भी होता है, राइट। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं तो उसमें से ये मैं बताऊंगा अभी इसी के अंदर। तो देखो, अब ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पता है अपने आप में क्या होता है, कि कोई भी नॉर्मल बॉडी पार्ट्स अगर तुम्हारी बॉडी में नए नए ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी रखता है, और ये ज्यादातर किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर। तो कोई भी अगर नॉर्मल बॉडी पार्ट है और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो फिर इसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि तुम्हारे नौ जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स तो करते ही ऑफ कोर्स, स्पर्म ओवम मिलके तो नया नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे ही, लेकिन प्लांट के अंदर जो रैंडम पार्ट होते हैं, जैसे स्टेम हुआ, लीव्स हुआ, तो और रूट हुआ, तो ये सब के पास भी एबिलिटी होती है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट बना सके, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अपने नंबर बढ़ा सके प्लांट के। तुमने देखा होगा घास थोड़ी सी उगाते हैं लेकिन घास पूरे पार्क में फैल जाती है थोड़े टाइम बाद, तो वो किसका पार्ट माना जा सकता है? कैन आई से इट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट से। तो मेनली तुम्हारे सिलेबस में 3 है, लेकिन हम और भी पढ़ेंगे। तो मेरे पास है कटिंग, कटिंग, लेयरिंग एंड द ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। देखो सबने आई गेस रोज तो देखा ही होगा, रोज। यस सर। यस सर। तो अगर मैं रोज की बात करता हूँ तो देखो रोज के अंदर होता क्या एक्चुअली में। तो एक सेकंड में जरा इसको नीचे करूँ। हाँ, तो रोज के अंदर हमको एक चीज देखने को मिलती है कि जैसे मान लो तुमने उसका कोई सा ही पोर्शन काटा, तो अगर तुम उसका कोई सा ही पोर्शन अगर कट करते हो तो रोज के अंदर और अगर तुम उसी नए सॉइल के अंदर लगा देते हो तो मेरे पास एक नया प्लांट आ जाता है। तो कटिंग का मतलब क्या है अपने आप में, कि जो मेरे पास अगर कोई भी एक रोज है, रोज का एक कोई सा भी छोटा सा पोर्शन अगर तुम कट करके सॉइल के अंदर लगा लेते हो तो वहां से मेरा एक नया पूरा पूरा रोज नया बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी एक पोर्शन कट करो और अगर तुमने उसे लगा दिया है सॉइल के अंदर तो नया पूरा प्लांट बनकर आएगा। तो बताओ इसको हम कटिंग बोल सकते नहीं बोल सकते? बिल्कुल। तो यही तो कटिंग है, राइट। कि कोई भी एक छोटा सा पोर्शन लो, सॉइल में लगाओ। हाँ, एनवायरमेंटल कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम उस रोज को राजस्थान में कर रहे हो या बहुत ज्यादा जहाँ पे धूप आती है वहां पे ग्रो करवा रहे हो, तो जो उसकी कंडीशन नहीं होगी फिर वो ग्रो वहां पे नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। तो कटिंग मेरे पास किसके अंदर होता है? ठीक है। इसी को देखते हुए मेरे पास एक प्लांट होता है जैस्मीन। मान लो ये इसकी ब्रांच है। तो अगर मान लो तुमने क्या करा, इसका एक ही ब्रांच को तुमने क्या करा, सॉइल के अंदर ले गए और सॉइल के अंदर ऐसे करवा दिया,
तो जब तुम उसे सॉइल के अंदर ऐसे ले जाओगे तो फिर मेरे पास यही आगे वाला हिस्सा क्या आएगा, नया बनकर आएगा और ये नया प्लांट बना देगा। देखो तुम्हें तो सिर्फ सॉइल के ऊपर की चीजें दिखाई देती है, एम आई राइट? भाई देखा जाए Yes, तो sir. हमें तो सॉइल के ऊपर की चीजें दिखाई देती है ना, अंदर क्या हो रहा है हमें ये थोड़ी दिखाई Yes, देता है। sir. तो फिर अगर हमें यही दिखाई दे रहा है सिर्फ ऊपर ऊपर का, तो एक तरह से हमको तो ये दो दिखेंगे ना, कि पहले एक था अब दो हो गए। तो हमें यही तो मतलब रखना है भाई, अंदर एक्चुअली में वो एक ही है, एक ही सा है, लेकिन देखा जाए तो वो दो भी तो हो गए। एम आई राइट एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। और ये लेयरिंग जो हमने करवाया है, एक ब्रांच को नीचे ले जाके नया बनकर आया, तो ये मेरे पास है जैस्मिन। तो ये जैस्मिन के लिए करवाया गया है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप ये बहुत सिंपल है। तो जैस्मिन का प्लांट तो बहुत लोग उगाते भी है राइट, बहुत ही सुंदर होता है। इसी तरीके से मेरे पास एक होता है ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग का ना थोड़ा सा ना अलग तरीका है। एक्चुअली ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, बेसिकली हम ना एक अपना डिजायरेबल प्लांट चाह रहे होते हैं। ठीक है, एक डिजायरेबल कंडीशन चाह रहे होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो गन्ने हैं, एक मान लो एक गन्ना ये है, गन्ना शुगर केन। ठीक है, तो ये गन्ना थोड़ा पतला है, हाँ ठीक है पतला है, लेकिन देखा जाए तो मतलब इससे ज्यादा जूस निकल के नहीं आता है। लेकिन इसके पास कंडीशन है, इसका जो जूस निकलता है वो बहुत मीठा है, मतलब काफी अच्छी शुगर बनकर आती है उससे। ठीक है, ये गन्ना पतला है लेकिन इसका जो जूस निकलता है वो काफी अच्छा है। एक गन्ना थोड़ा मोटा है मान लो, लेकिन उसका जूस ज्यादा मीठा नहीं है, ज्यादा अच्छी चीनी नहीं बनती है। तो देखो तुम्हें दोनों टाइप की क्वालिटीज चाहिए राइट? तुम्हें क्या चाहिए, कि तुम्हें चाहिए कि गन्ना मोटा भी हो जाए और जूस भी उसका पतले जैसा है, ताकि दोनों क्वालिटीज आ जाए राइट? Yes, sir. Yes, भाई sir. तुम्हें पतला नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए गन्ना मोटा हो और जितना जूस निकल के आए वो सारा मीठा हो, दोनों क्वालिटीज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो हम ना इस तरीके से कट लगाते हैं इस पे, यहाँ से एक ऐसा कट, यहाँ से एक ऐसा कट, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं फिर। ठीक है, इस तरीके से मान लो, तो तुम इसे जब ले जाके जोड़ोगे, ऐसे कट लगाओ ऐसे, तो ये वाला हिस्सा इस पे जुड़ जाएगा ना ऐसे करके, और इसको फिर पेपर से ऐसे बाहर की साइड टाइट कर देते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो फिर अपने आप ही ना ये पूरा एक गन्ना बन जाएगा, और ये बन जाएगा डिजायरेबल कैरेक्टर का। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, इसको ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे काटा और फिर ऊपर वाले को ऐसे काटा, तो तब भी तो ये इसमें फिट आ जाएगा राइट? Yes, Yes, sir. sir. और जब फिट आएगा तो उसको पेपर से ऐसे लपेट दो। तो फिर फाइनली अब जो नई वैरायटी आएगी तो उसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर दोनों टाइप की क्या आ जाएंगी, क्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, नहीं आया sir. कुछ समझ? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? No, sir. ठीक है, तो देखो जो जो हाँ एक सेकेंड, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक। और जो ऊपर हमने लगाया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सियोन। तो दोनों के अंदर ही डिजायरेबल कैरेक्टर थे या अनडिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए तुम्हें? अनडिजायरेबल भी आ सकते हैं, चांसेस हैं उसके भी, लेकिन हम इसलिए, जैसे मान लो कोई भी जो शादी करता है तो उनके बेबी में कोई सा भी कैरेक्टर आ सकता है, कोई सा भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वो तो हम बाद में ही पता लगा सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल है तो चांसेस तो हैं फिर भी। यस। यस, कुछ बोल लेते सडान? नहीं सर। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सियोन। सियोन, SCION, सियोन। नीचे वाले को बोलते हैं स्टॉक। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे हम प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने गन्ने का एग्जांपल लिया है। ठीक है, जैसे मान लो कोई मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, उसके रूट सिस्टम काफी छोटा है, रूट सिस्टम काफी छोटा है, जो कि एक गंदी बात है, उसके रूट छोटी है तो वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, और एक प्लांट है जिसकी रूट सिस्टम क्या है, काफी बड़ी है। ठीक है, लेकिन जिसकी रूट छोटी है उसके फ्लावर बहुत अच्छे हैं, और जिसकी रूट ज्यादा बड़ी है उसके फ्लावर गंदे हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करवा देते हैं कि रूट सिस्टम भी बड़ा हो जाए और फ्लावर भी अच्छे हैं। ठीक है भाई, तो वो बड़ा भी हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें हम करवाते हैं, तो ये भी काइंड ऑफ एक रिप्रोडक्शन में लिया गया है, क्योंकि नया कैरेक्टर बन गया ना यार। भाई नए कैरेक्टर तो बेबी के अंदर ही आ सकते हैं ना। मान लो अगर कोई मेल है, मेल के बाल घुघराले हैं, और एक मदर है, वो एक मदर बहुत ही व्हाइट कलर की है मान लो, और उनको एक बेबी चाहिए व्हाइट बेबी विद घुघराले बाल। तो भाई दोनों की मीटिंग होने के बाद जो बेबी आएगा उसके चांस है ना, कि क्या पता उनके पास वाला कैरेक्टर चले जाए। नहीं आया समझ? आ गया सर, आ आ गया? गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है हमेशा डिजायरेबल आता है, ऐसी एक साइंटिस्ट था। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन एक्चुअली वो कोई इतना स्मार्ट नहीं था।
मतलब एकदम बिल्कुल ही देखने से लोग एकदम डर जाते थे, मान लो लोग कहते अरे ये कौन है, तो एकदम डरावना दिखता था वो, लेकिन वो इंटेलिजेंट था बहुत, साइंटिस्ट, ठीक है। तो अब वो ऑफ कोर्स शादी तो उसे भी करनी थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं शादी एक ऐसी लड़की से करूं जो थोड़ी मतलब ब्यूटीफुल हो टाइप से, ठीक है, ताकि जो आने वाली जनरेशन होगी वो इंटेलिजेंट भी होगा और सुंदर भी होगा। तो इसने एक बहुत ही सुंदर, अब देखो इसको देख के तो लोग डर जाते हैं, तो कोई नॉर्मल लड़की तो शादी करेगी नहीं इससे, कि अबे चलना, अपना दिमाग रख अपने पास, ठीक है। तो स्टिल तो इसने एक ऐसी लड़की देखी, वो थोड़ी पागल थी, ठीक है। तो एक पागल सी लड़की इसने ढूंढी। अब पागल सी लड़की को कुछ पता थोड़ी चलता है, तो पागल सी लड़की तो पागल ही होती है एक तरह से, लेकिन वो सुंदर थी, तो इसने इससे शादी करी, ठीक है। तो बच्चा पागल फाइन निकला। हाँ, तो फाइनली अब जो बेबी हुआ ना, तो बेबी के अंदर पता है क्या कैरेक्टर आया? एक तो बेबी पागल, और ऊपर से कलर इसका जैसा बिल्कुल भूत भूत तरीके से, तो मतलब एक पागल भूत पैदा हुआ, पागल काइंड ऑफ मैड घोस्ट। तो लोग डर गए कि ये क्या हुआ है, ये तो राक्षस की प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन क्या साइंटिस्ट ने यही सोच के शादी करी थी? अरे नहीं ना, वो तो कुछ नो उल्टा ही सर। सोच के कर रहा था, पूरा रिजल्ट ही उल्टा आ गया, राइट। वेरी गुड हर्षिता, इसी चीज को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बेबी को हम हाइब्रिड कहेंगे, लेकिन वो डिजायरेबल की जगह पे अनडिजायरेबल आ गया। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? स्वास्तिका, नो सर। ठीक है, तो ये इस टाइप के हम बोलते हैं। ओके, तो ये था मेरे पास ग्राफ्टिंग के बारे में। अच्छा, अब ना मेरे पास एक आता है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक, तुम्हारा एक खेत है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ना एक प्लांट है, तुम्हें पता है ना कि प्लांट का एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो काफी हाईली डिवाइडिंग होता है, काफी जल्दी डिवाइड करता है। एपिकल मेरिस्टम या जितने भी मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, पढ़ा होगा ना लेटरल इंटरकैलरी 9th क्लास में। यस सर। यस सर। तो ये मेरिस्मेटिक सेल्स क्या होते हैं? हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अब एक प्लांट का तुम रिप्रोडक्शन नहीं करवा पा रहे, मान लो उसकी प्रजाति लुप्त होने वाली है कुछ कुछ, तो तुमने मेरिस्मेटिक सेल्स उसके निकाल लिए। मेरिस्मेटिक सेल्स तो बहुत ही थोड़े से होते हैं। तुमने क्या करा, एक प्लेट ली, उस प्लेट के अंदर एक न्यूट्रिएंट मीडियम रखा हुआ है। उस प्लेट के अंदर क्या रखा हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों? एक न्यूट्रिएंट मीडियम। तो ये एक न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब, एक सेल को ग्रो होने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सब है इसके अंदर। तो ये मेरे पास क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम है। तो अब जब तुमने इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम रखा हुआ है, तो जब तुम इसके अंदर सेल रखोगे, ठीक है, तो अब बताओ, अब वो सेल इसके न्यूट्रिएंट को लेके बड़े होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। भाई अब एक सेल से वो एक बहुत सारे बनते जाएंगे, तो बहुत सारे सेल बनते जाएंगे, तो उसे हम टिश्यू बोल सकते हैं या नहीं? यस यस सर, सर। तो बोल तुमने तो सकते कुछ हैं। सेल्स लिए थे। अब जब वो बड़े होंगे तो वो हल्का हल्का ना प्लांट जैसा दिखने लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो सेल बड़े हो गए हैं। अब वो सेल बड़े हो, भाई सेल से तो आगे जाके पूरा प्लांट बनता है, तो वो छोटे छोटे प्लांट बनने लग गए हैं जो तुमने सेल निकाले थे। अब वो थोड़े से और बड़े हुए, अब ऐसे करते करते वो थोड़े से प्लांट, अब भाई अब सॉइल तो है नहीं, तो अब क्या करते हैं, इनको निकाल के हम अपनी फील्ड में लगा देते हैं। ये छोटे छोटे सॉइल में लगा दो इनको, तो अब बताओ ये बड़े हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सर हो जाएंगे। जाएंगे। अब बताओ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ है या हमने जानबूझ के कोई साइंटिफिक टेक्निक से इनको ग्रो करवाया है? साइंटिफिक टेक्निक है। साइंटिफिक साइंटिफिक टेक्निक थी। टेक्निक है, और ये साइंटिफिक टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तुमने इसके सेल निकाले, तुमने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो करवाया, और फिर तुमने इसे एग्रीकल्चर फील्ड में से ट्रांसफर कर दिया। तो इसे टिश्यू कल्चर क्यों? कल्चर का मतलब जो जानबूझ के तुम करवाओ। जैसे मान लो मैं कोई भी एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को मैं अपनी लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं कल्चर करवाना। कल्चर करवाने का मतलब, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सेल था, उस सेल से तुमने बहुत सारे बना लिए, तो उसे बोलते हैं कल्चर। मान लो तुम्हें कोई टेस्टिंग करनी है, कोरोना वायरस है तुम्हारे पास, वायरस तो अलग चीज होती है, बैक्टीरिया मेन सेल होता है, वायरस एक सेल नहीं होता, ठीक है, इसीलिए उसमें दिक्कत आती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सेल है, तो सेल अगर मान लो न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर तुम ग्रो करवा रहे हो, तो अगर वो हाई स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब तुम उसकी कल्चरिंग करवा रहे हो, ठीक है। और वो एक से बहुत सारे सेल बन जाएंगे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। इसी का एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो का मतलब छोटी चीज से आपने उसे बड़ा बना दिया, तो माइक्रो को क्या कर दिया? प्रोपेगेट करवा दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? माइक्रो
प्रोपेगेशन। ये शायद तुमने 7th क्लास में ही पढ़ा होगा, मुझे कुछ कुछ याद है, 7th के सिलेबस में मैंने देखा ही है, 7th 8th में। Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. अच्छा, Yes, अब जो sir. ये जो जितने भी प्लांट हैं ये सबके सब एक जैसी शक्ल के होंगे या डिफरेंट डिफरेंट शक्ल के होंगे? Sir, एक जैसी. पक्का? Yes, sir. क्योंकि Yes, ये sir. एक ही सेल से आए, एक ही सेल से सारे के सारे हैं, तो इसलिए इनका एक नाम दिया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। ये सोमा क्लोन, ये एक्स्ट्रा है फाउंडेशन वाला, ठीक है। सोमा क्लोन्स का मतलब क्या होता है, दे आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी सेम होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से, तो ये मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एनाटॉमिकली अंदर और बाहर से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। अच्छा, हमने इसको ग्रो करवाने के लिए पहले कुछ ना कुछ सेल्स लिए होंगे, थोड़े बहुत, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तभी तो ये इतने सारे बड़े हुए हैं। तो जो हमने लिया है ना उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्स प्लांट बोलते हैं। तो एक्स प्लांट एक छोटा सा वो पार्ट है जिससे हमने ये सेल्स निकाल के हम ग्रो करवाएंगे और फिर उसे फील्ड में रख देंगे, और वो फील्ड में फिर सारे के सारे एक जैसे होंगे। और यही मेरे पास है टिश्यू कल्चर। तो बताओ, टिश्यू कल्चर का यूज करके हमने इतने बड़े पैमाने पर हमने ग्रो करवा दिया उसे, तो ये अपने आप में आई गेस बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी उपलब्धि भी है हमारे लिए। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. सडान, कोई डाउट हो रहा है क्या? No, sir. तो कैन आई से इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल्स। Yes, sir. अच्छा सडान, सडान, ये हमने सेल मेरिस्मेटिक लिए थे, परमानेंट लिए थे, या कुछ और लिया था, प्रोटेक्टिव टिश्यू लिया था? मेरिस्टेमेटिक। क्यों मेरिस्मेटिक क्यों लेते हैं हम वैसे? सर क्योंकि वो ग्रो फास्ट करते हैं। वेरी गुड, क्योंकि वो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, राइट, दैट्स व्हाई। क्योंकि अगर वो हाईली डिवाइडिंग है तो बाद में परमानेंट तो वो बन ही जाएगा भाई, मेरिस्मेटिक से ही तो परमानेंट बनती है कोई चीज, राइट? Yes, sir. अच्छा, अब मेरे पास आ रहे हैं एडवांटेजेस, जरा बताना इसके क्या एडवांटेजेस होंगे इस टेक्निक के। Sir, grown without soil. ग्रो विदाउट सॉइल, ओके, बिना सीड के ग्रो करना। बिना सीड के ग्रो करना, ओके, और कुछ? सर एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये जो प्रोसेस होगा ये फास्ट होगा या स्लो होगा? Fast. Sir, होगा. fast Sir, होगा. fast. कैन आई से इट इज अ फास्ट टेक्निक? Yes, sir. क्योंकि डायरेक्ट न्यूट्रिएंट मिल गया है तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत सारा स्पेस लेता होगा या बहुत कम स्पेस जो हम कर रहे होते हैं लेबोरेटरी के अंदर? कम लेता हूँ. अबे बहुत थोड़ा सा होगा ना, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा ये थोड़ी पूरी लैब ही ले लेगा तो भी वो कम ही एरिया ही है, तो इट रिक्वायर लिटिल स्पेस। अच्छा, ये जो मेरे पास टेक्निक है तो ये डिजीज फ्री प्लांट बनाएगा या फिर उसको डिजीज होगा कुछ ना कुछ? Disease free. Disease free. क्योंकि हमने ग्रोइंग टिप लिया है और हाईली डिवाइडिंग वाले वैसे भी डिजीज फ्री होते हैं मोस्टली, ठीक है, डिजीज तो बाद में आते हैं जब वो परमानेंट बन जाता है, ठीक है। और हम इस प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं चाहे बाहर एटमॉस्फेयर कैसा भी हो, ठीक है, तो प्लांट कैन बी ग्रोन, तो हम प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इस वेदर और क्लाइमेट। अच्छा, ये वेदर और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? दोनों सेम चीज है या अलग है? अलग है, अलग-अलग. वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड। वेरी गुड। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि केदारनाथ का वेदर बोलूंगा या केदारनाथ का क्लाइमेट बोलूंगा? अगर कोई बोलता है कि केदारनाथ का वो कैसा है, तो केदारनाथ का वेदर कैसा है या केदारनाथ का क्लाइमेट कैसा है? फिर वेदर। Sir, weather. अच्छा, चलो ठीक है, बोल सकते हो तुम शॉर्ट, लेकिन क्लाइमेट बोला बेटर है ना। क्लाइमेट बोलेंगे। क्लाइमेट बोलेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइम पे एक जैसा ही रहता है ना, कोई ज्यादा चेंज थोड़ी होता है वहाँ पे, मोस्टली ठंडी रहती है, तुम कभी भी जाओगे तुम्हें ठंडी लगेगी वहाँ पे, ठीक है, गर्मी के चांस थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट हुआ ना वो लॉन्ग टाइम के लिए हो गया। वेदर तो यह है कि जैसे ये भी बोलो कि भैया नोएडा में आज कैसा है, कोई ये बोलेगा भैया आज नोएडा में कैसा क्लाइमेट है
आज भी बोल दिया नहीं और सर, क्लाइमेट भी हो गया। नहीं ना, वेदर बोलेंगे ना, आज का वेदर कैसा है। जैसे आज का वेदर कैसा है नोएडा का, अच्छा है बहुत खराब है? अच्छा है, कुछ लोग तो बैल्कनी में बढ़िया क्लास ले है। रहे हैं, बढ़िया है, कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, बरसो रे मेगा मेगा बरसो। ठीक है, ये अर्चिता, एम आई राइट? ठीक है भाई, तो ये सब थी हमारी हाँ क्या, सर। ठीक, तो ये सब हमारी टेक्निक थी। ये सेक्सुअल में लेंगे या या सेक्सुअल में लेंगे, ए सेक्सुअल में लेंगे? एसेक्सुअल। Asexual. इंटेलेक्चुअल। ठीक है, सक्षम, अब प्यारे प्यारे बच्चों तुम एक बात बताओ, ये ए सेक्सुअल की ड्रॉबैक क्या हो सकती है? सर एसेक्सुअल की ड्रॉबैक सर, हाँ, क्या ड्रॉबैक हो सकता है इनका? जब भी सर एसेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन होता है सर, तो उसमें फिर सर मतलब एकदम आइडेंटिकल दिखता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है मेरे ख्याल से। आइडेंटिकल दिखना प्रॉब्लम होगा या अच्छी बात होगी? मुझे एक बात बताओ, आने वाले टाइम में अगर तुम्हारा बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है तो तुम्हें खुशी होगी या तुम्हें दुख होगा कि ये मेरे जैसा क्यों हो गया? सोचो। सर खुशी होगी। हाँ, तो फिर ये डिसएडवांटेज कैसे हुआ? अच्छा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो तुम्हारे रिलेटिव कंफ्यूज आएंगे असली वाला कौन सा है सक्षम। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे वो। सोचो, अरे वेरिएशन उसमें कम आया ना। लो ठीक है, वेरिएशन। लो हाँ, क्योंकि वेरिएशन है इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो सर, दिक्कत आ वो सकती है ना। अडाप्ट नहीं कर पाएगा जैसे हम ह्यूमन बींग बिल्कुल, सेक्सुअली अडॉप्ट कर लेते हैं मॉनिटर। एग्जैक्टली exactly. तुम अपने इन्वायरमेंट में तो तुम हाईली अडेप्टेबल हो, आने वाले टाइम में इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो डीएनए चेंज होना अच्छी बात मानी जाती है, राइट? तो इसका मतलब ए सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन क्या होंगे? अच्छा देखो, जैसे मान लो मदर है और एक फादर है, मदर ने भी अपने जीन दिए, फीमेल ने भी अपने जीन दिए, तो एक तरह से पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं ना जीन। जैसे मान लो मैं ऋषभ की बात करता हूँ, तो ऋषभ के जो जीन्स हैं वो सिर्फ इसी के जीन्स हैं या इसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड के जीन्स हैं वो एक तरह से? सर फैमिली बैकग्राउंड की चीज। तो इसी तरीके से अगर पूरी पूरी फैमिली मिलके एक नया बेबी बना रही है तो उस बेबी के अंदर दोनों टाइप के कैरेक्टर आ जाएंगे ना, मिक्स आ रहा है, तो उसकी वजह से ज्यादा वेरिएशन आएगा। इसी तरीके से अगर ये मेरे पास ए सेक्सुअल की हम बात करते हैं, तो जो रिकॉम्बिनेशन आएगा, तो रिकॉम्बिनेशन के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि एक ही तो पेरेंट है, और एक ही पेरेंट है तो रिकॉम्बिनेशन के चांस ही नहीं है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज नॉट पॉसिबल। सर, हाँ, सर ऐसा हो सकता है कि एक उसके सेकेंड, किसी के घर मेरिस्टेमेटिक। से बुलबुले की आवाज आ रही है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ रही हो। अच्छा, चली गई, हाँ बोलो बोलो, यस, फिर से आ रही है। सर, तुम्हारे घर से आ रही है क्या अर्चिता? देखो कोई सर टप टप नहीं। टप, देखो कोई टप के अंदर डूब तो नहीं गया, ऐसी आवाज आ रही है कोई डूब गया बेचारा। देखो देखो सर ध्यान से। नहीं नहीं। अच्छा, बारिश हो रही है ज्यादा, हाँ बोलो बोलो, यस। सर ऐसा हो सकता है कि प्लांट की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज निकालने से उसकी ग्रोथ मतलब रेड्यूस या कम हो जाएगी। तो तुम निकाल के क्या करना चाहती हो? मतलब तुम बस निकालना चाहती हो या फिर तुम उस निकालने के बाद नया प्लांट बनाना चाहती हो? सर बनवाना है प्लांट। तो फिर तो अच्छी बात है ये, तो तुमने एक निकाला लेकिन तुमने ग्रोथ भी तो बहुत सारे करवाए। लेकिन अगर तुम सिर्फ निकाल के उसे एंजॉय करना चाहती हो कि चलो हम मजे लेते हैं, तो वो बुरी बात है, ऑफ कोर्स उनकी ग्रोथ रुक सकती है। ठीक है, बिल्कुल। ये आवाज बड़ी अच्छी है, ये मुझे ही आ रही है, तुम्हें भी आ रही है? हमें भी आ रही है। एक बुलबुले सी आवाज आ रही है ना, जैसे कहीं पे बाढ़ आ रही है हल्की हल्की। वेरी गुड हर्षिता, बच के देखो, क्या पता तुम्हारे नीचे पानी हो, देखो एक बार चेक करो। ठीक है, तो सर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये जो मेरे पास अब देखो जो पॉपुलेशन होगी, तो वो ज्यादा जेनेटिकली एडवांस होगी, सॉरी, एडवांस नहीं होगी, प्रिमिटिव होगी। प्रिमिटिव होगी। जेनेटिकली एडवांस नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, एसेक्सुअल। ठीक है, क्रॉस। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, याद रहेगा, क्योंकि और ये कम क्यों, एडवांस क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वेरिएशन कम होंगे। ये क्या हो रहा है, बुलबुले की आवाज, घंटियों की आवाज, अच्छा लग रहा है मुझे तो, चलो वेरी गुड। ऐसा लग रहा है केदारनाथ का नाम लेके हम केदारनाथ में ही आ गए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम फीलिंग सो गुड, सो प्योर। यस, वेरिएशंस आर क्वाइट लेस। किसी को कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? ये आई है रिया, यस रिया, प्यारी प्यारी बच्ची। हाँ सर। हाँ, और क्या चल रहा है आजकल घर पे? कुछ जवाब नहीं होता है ना ऐसे क्वेश्चनों का। यस रिया, और मोमोज वोमोज खा रही हो तुम आजकल को या नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं अच्छा, खाया बाहर का कुछ नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, और कोई नई बात? कोई भी नई बात नहीं है?
सुहानी से मिली हो तुम एक बार? नहीं सर। क्यों, तुम लोग चेरी काउंटी में मिलते नहीं हो आपस में? तो जाने ही नहीं देते घर से बाहर। अच्छा अच्छा, बस फ्लैट के अंदर ही रहते हो अपने? यस सर। ओके, मतलब और सामान वामान कौन लेकर आता है, घर वाले? यस सर। सब रेयरली जब हम थोड़ा कह रहे थे पापा लेके चले जाते हैं, पर अकेले मतलब वैसे नहीं जाने देते। ओके ओके ओके, ठीक है। अरे रिया, तुम्हें क्या डर है, डैड तो पुलिस में है, कोई कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम तो खूब घूमती सर हो, मैंने सुना पीजी है। में तो लोगों ने लिफ्ट यूज करना भी बहुत कम कर दिया है। लिफ्ट यूज करना? हाँ। मेरे ख्याल से तो और स्टेयर्स का यूज करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ पर भी मैंने कुछ देखा है, लेकिन जो सबसे ऊपर रहते हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी यार। चलो ठीक है, जैसा भी है। अच्छा देखो, तो अब मेरे पास यहाँ पे हमने ए सेक्सुअल के ये सब चीजें पढ़ ली है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा ए सेक्सुअल का, तो बताओ पूरी तरीके से जीन्स 100% कहाँ पे इनहेरिट होंगे बेबीज के अंदर, सबसे ज्यादा इनहेरिटेंस? जीन 100% तरीके से किसके अंदर जाएंगे, सेक्सुअल के अंदर या ए सेक्सुअल के अंदर? सर ये सेक्शन के अंदर। अब अभी देखो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना। अभी हमने डिसएडवांटेज पढ़ लिए, मान लो अगर वो तुमसे एडवांटेज पूछ लेगा तो तुम क्या बोलोगे? अब कुछ बच्चे कहते हैं देयर इज नो एडवांटेज ऑफ दैट, बस हो गया, तुम्हें जी नंबर मिल जाएंगे। भाई जिस अकॉर्डिंग पूछा उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना। कुछ बच्चे कहते हैं आई हैवंट स्टडीड दैट इन द टेक्स्ट बुक्स, आई एम सॉरी फॉर दैट रॉन्ग क्वेश्चन। तो ऑफ सर ये कोर्स ये आप बात। एडवांटेज उसके हाँ, सेक्सुअल के ए लिखवा से रहे हो? ए सेक्सुअल के एसेक्सुअल, भाई, ए एसेक्सुअल सेक्सुअली चल रहा है अभी तक। तो ए सेक्सुअल के एडवांटेजेस क्या होंगे? कैन आई से क्विक कि प्रोसेस। पहली बात क्या बोल रही हो तुम, हेड्रोसिस्ट? सर क्विक प्रोसेस। अच्छा, क्विक प्रोसेस, जल्दी हो जाते सर हैं, ये ठीक तो है। आपने इट रिक्वायर्स, सर ये जैसे फास्ट टेक्निक्स, अच्छा ये तो उसकी टिश्यू कल्चर की थी ना जो आपने लिखी थी। हाँ हाँ, ठीक है। तो जीन्स कैन बी पास्ड एफिशिएंटली, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में काफी इफिशिएंटली पास होते हैं। एफिशिएंटली का मतलब है 100% में से 99.99% जीन्स ट्रांसफर होंगे, एक ही पेरेंट है, ठीक है। अच्छा, पहली बात, इसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? जैसे सेक्सुअल में 9 महीने बेबी रहता है, कम। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसके लिए शॉर्ट जनरेशन टाइम है, तो ये जल्दी पैदा होते हैं। अच्छा, एनर्जी ज्यादा कहाँ लगती है, ए सेक्सुअल में या सेक्सुअल में? सेक्सुअल में। भाई सेक्सुअल में मदर एक पहली बात तो ठीक है, पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फिर उसके बाद मदर 9 मंथ रखती है वॉर्म के अंदर, फिर बेबी पैदा होता है, ठीक है। तो इतनी सारी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन ए सेक्सुअल में भी ऐसी एनर्जी चाहिए होती होगी क्या? नो। नो सर। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ। तो उस इसका मतलब एनर्जी कम कहाँ पे लग रही है? ये सेक्सुअल में। तो ये एक तरह से एनर्जी बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं? सर बचा रहे हैं। बचा कैन है। आई से इट कंजर्व्स द एनर्जी, तो ये अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। बचा के रखने का मतलब क्या है कि कम लग रही है एनर्जी। कुछ लोग इसको ऐसा लगता है इट रिक्वायर लेस एनर्जी, तो ये इनका कम एनर्जी में ही काम चल जाता है। हम एडवांस है तो ऑफ कोर्स हमारे में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है इसके अंदर किसी को भी? नो सर। नो सर। यस, सुहानी, माही, सदान, खुशी, हर्षिता। नो तो सर। इसी के साथ हमारा ये ए सेक्सुअल वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। तो ए सेक्सुअल में आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो सडान, सडान, अच्छा, तो ये जो हमने टिश्यू कल्चर देखा, तो टिश्यू कल्चर के अंदर हमने एक चीज नोटिस करी कि हमारे पास जो हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिससे हम बहुत सारे प्लांट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सर एक्सपांड। वेरी गुड। और ये सारे के सारे एक जैसे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सर सोमोक्लोन्स। हाँ, सोमा क्लोन्स, सोमो क्लोन्स, सोमा। वेरी गुड। सोमा क्लोन्स का मतलब एक जैसे, बिल्कुल डिट्टो। वेरी गुड सडान, ठीक है। तो ये मेरा ए सेक्सुअल का हो गया। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दोनों में ही होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो पहले हम प्लांट का लेके चलते हैं, ठीक है भाई। अब सेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, आस्था, माइटोसिस होगा रिप्रोडक्शन में या मियोसिस? सब मियोसिस। अच्छा, मियोसिस होगा, इसका रीजन क्या है? सर वो जो सेल डिवीजन होता है वो मतलब पेरेंट्स का अगर दोनों का मतलब आएगा तो सर वो मतलब डबल हो जाएगा,
तो वो 23 आते हैं, तो वो 46 ऐसे बनता है मतलब। अच्छा, तो क्रोमोसोम मेंटेन करने के लिए हमें मियोसिस करना पड़ता है, राइट? ये बात सही है गलत है? सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर एक ह्यूमन बीइंग है, सर मेरे थ्रोट में पेन है इसलिए आज मैं बोल नहीं पाऊंगी, ठीक है ठीक है, पेन तो पता है मेरे भी बहुत है, मैं बता नहीं सकता बस मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ मैं तो तब भी बोल रही हूँ। अच्छा, यस, आस्था नहीं, अब ये बताएगा हमें, सक्षम बताएगा, ये सक्षम। सक्षम, अब अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपना एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं अगर तुम्हारी बात करूँ तो तुम्हारी बॉडी में मियोसिस हो रहा है या माइटोसिस हो रहा है, या दोनों हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, बताओ। सर इस टाइम पे मतलब सेल सेल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो ना? नहीं नहीं, हर चीज के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं, जो तुम सोच सकते हो उसके कॉन्टेक्स्ट में। सर तुम्हारी वो पूरी तो पूरी पूरी बॉडी रिप्रोडक्शन में। के टाइम में होगा, अभी तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा ये ही भी होता है क्या प्रॉब्लम। प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो सर अच्छा, ग्रोथ ऑफ सेल्स का भी होता है। सर हाँ, ग्रोथ वही तो मैं पूछा सर, अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट हर में पूछ चीज रहे के हैं तो कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ ना। सर देखो देखो, माइटोसिस हो रहा है। माइक्रोसेस होता है फिर तो सर, एक थोड़ी ना सेकेंड, अगर सेल के देखो, कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो अभी भी तुम्हारी बॉडी में दोनों ही हो रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुने। अब मेरी बॉडी में ग्रोथ हो रही है नॉर्मल, तो वो माइटोसिस हो रहा है, राइट, इक्वेशनल डिवीजन। और रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो सिर्फ गैमेट बाहर आते हैं ना, तो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन के टाइम, लेकिन गैमेट तो पहले से ही बनने स्टार्ट रहते हैं ना। अगर मैं अपनी बात करूं, तुम्हारी बात करूं, तुम्हारी बॉडी में भी तो गैमेट की फॉर्मेशन हो रही होगी या नहीं हो रही बॉडी के अंदर? सर हो रही है। ऑफ कोर्स हो रही है। यस सर। तुम्हारी बॉडी से गैमेट बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही होता है, लेकिन बॉडी का प्रोसेस जो होता है गैमेटोजेनेसिस जिसे बोलते हैं, तो वो तो अभी भी हो रहा है हमारी बॉडी में। मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर गैमेट बनते रहते हैं, स्पर्म्स बनते रहते हैं, और फीमेल की ओवरी के अंदर भी गैमेट बनता रहता है, ओवा, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं पढ़ाऊंगा वैसे इस चैप्टर के अंदर तुम्हें, तो जिसे पीरियड्स बोलते हैं, तो वो सब चीजें होती हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है तो क्या बोलोगे? सर बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। हाँ, तो दोनों ही हो रहा है। मियोसिस कहाँ पे हो रहा है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। और नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? माइटोसिस। वेरी गुड। माइटोसिस। सर आपने अभी क्या बोला था, गैमेटोजेनेसिस? हाँ, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट फॉर्मेशन। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब ये गैमेट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लो स्पर्म की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, मेल तो स्पर्म निकालता है, तो फिर ये बन जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो बन जाता है oogenesis। पढ़ेंगे आगे जाके, चिंता मत करो, ठीक है। तो गैमेट तो भी हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन जब मेल की बात करते हैं तो वो स्पर्म बन जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब फीमेल की बात करते हैं ओगोनिया, ओगोनिया मतलब ओवा, तो oogenesis, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। नहीं सर आया कुछ समझ? स्पेलिंग्स लिख दो एक बार। ठीक है, स्पर्म के लिए, मेल के लिए मतलब, अगर दोनों के गैमेट की बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म के लिए करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए क्या होता है? ओगोनिया, तो उसे बोलते हैं oogenesis, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चे। नहीं आ रहा कुछ समझ में? सर आ गया। वेरी गुड माही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ यार, सेक्सुअल सर रिप्रोडक्शन, हाँ हाँ बोलो बोलो सक्षम। सर आपने फीमेल में सर ओ डबल ओ लिख दिया ना, ओ जेनेसिस। हाँ हाँ हाँ, वो डबल हो ही होता है, ठीक है सर। ठीक है, डबल ही होता है। हाँ भाई, अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तुम्हें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ या एनिमल की बात करता हूँ, किसी की बात करता हूँ, तो तुम्हें गैमेट चाहिए होते हैं, राइट। मैंने लिखवाया था ना कि 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, और ए सेक्सुअल में कोई सेक्स सेल्स या गैमेट इन्वॉल्व हुआ था क्या? हाँ नो सर। सर। सर लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। यस यस सर। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास इन्वॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन वहां पे एज सच किसी का भी कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट मेरे पास नहीं हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सारे बच्चे याद रखना कि यहाँ पे मेरे पास जब गैमेट मिलते हैं आपस में, जैसे स्पर्म और ओवम मिलता है, तो क्या चीज मिलती है? कैन आई से दैट कि डीएनए भी मिलते होंगे आपस में?
क्योंकि वो Yes, भी sir. एक सेल है, Yes, सेल के sir. अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर देखो डीएनए जेनेटिक होता डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल जी। फिर डीएनए होता है ना? है। हाँ, डीएनए की फुल फॉर्म कोई बताएगा? सर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Deoxyribonucleic acid. न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। Ribonucleic acid. अच्छा, ये गले में दर्द सबके ही हो रहा है, मतलब पता नहीं यार, मेरे तो नहीं, अजीब सा ही दर्द हो रहा है यार एक हफ्ते से। मतलब कोरोना वोरोना नहीं है, लेकिन पता नहीं बोलने से सर हो रहा है। कैसे और क्या? कोरोना नहीं है, टेस्ट करा लो। तुम चुप हो सर जाओ। टेस्ट करा लो कोरोना का। अगर कोरोना होता ना तो मेरी तबीयत इस टाइम डाउन होती, मैं क्लास भी नहीं ले पा रहा होता, ठीक है? हाँ तो नहीं सर, एक्चुअली सर ये सिम्टोमेटिक सिम्टम्स वालों तो को कोई बाद में प्रॉब्लम दिखते नहीं ना। हो रही है, बस नॉर्मली वो हो रहा है, लेकिन हाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन हो रहा है कोरोना तब भी, इसलिए चेक करवा लो। अच्छा ठीक है, करवा लेंगे। दीदी नहीं। ठीक है, तुम पहले अपना करवा लो, ठीक है आस्था? तुम तो इतनी बार घूम चुकी हो, चेरी काउंटी से जयपुर, जयपुर से चेरी काउंटी, तुम्हें अभी हो गया एसिम्प्टोमेटिक वाला, ठीक है? उसके भी चांसेस है। खांसी हाँ, वगैरह भी तुम मेरा चुप हो जाओ। तुम करवाओ पहले, तुम्हें हो रखा है, तुम्हारा एसिम्प्टोमेटिक वाला भी हो सकता है, क्योंकि सिम्टम हो जाते हैं, पता है, मतलब सिम्टम दिखाई नहीं देते लेकिन फैल जाता है वो, ठीक है? तो वो सेक्शन तुम्हारे लिए भूल रहा है ये। हाँ ठीक है, मैं तो करवा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ये डीएनए जब मिलेंगे, तो डीएनए मिलने से फाइनली क्या होगा मेरे पास? देखो, अब जब दो सेल जब मिलते हैं, तो जो उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल भी होगा। जैसे होता क्या है, डीएनए होता है, यस सर। डीएनए जब कंडेंस होते रहते हैं, कंडेंस होते रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन 5, क्रोमैटिन क्रोमैटिन फाइबर। मटेरियल बोलते हैं उसे। और ये क्रोमैटिन आगे जाके क्या बनाता है? क्रोमोसोम। ठीक है प्यारे प्यारे क्रोमोसोम्स। बच्चों, तो जब ये मेरे यस पास सर। गैमेट मिलेंगे, तो इनका भी तो रिकॉम्बिनेशन होता होगा, एम आई राइट? ये जो क्रोमैटिन है, यही तो आगे जाके क्रोमोसोम बनाएंगे भाई बेबी का। भाई तो यस। आधा क्रोमोसोम तो उसने दिया, आधा क्रोमोसोम उसने दिया, तो फाइनली ये, तो मेरे को ये लिखना चाहिए कि फाइनली अगर ये डीएनए मेरे पास होता है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा? तो इट एग्जिस्ट इन सेल एज क्रोमैटिन। तो जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? और जब ये कंडेंस होता है, मतलब छोटा हो जाता है, जब ये पूरा रिकॉग्नाइज हो जाता है, देखो क्रोमैटिन अगर प्रॉपरली अरेंज हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है, राइट? क्रोमोसोम। Yes, तो sir. क्रोमैटिन को अगर तुम ऑर्गेनाइज कर दोगे, तो इट गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। सो व्हेन इट गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, आई मीन सिंपल लिखो, इट गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है? अच्छा, डीएनए के अंदर क्या चीजें होती हैं? जेनेटिक मटेरियल होता है मेरे ख्याल से। डीएनए के अंदर कहना ही से जीन होते हैं, जीन, कभी नाम सुना है जीन्स, जीन? यस तो Yes, sir. जीन जो तुम्हारी बॉडी के पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, यस। तो हर एक कैरेक्टर के लिए हमारा Yes, जीन sir. रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लो तुम्हारी आईज सुनहरी हैं, तुम्हारी आईज एकदम चमक मारती हैं, शाइन करती हैं दूर से ही, तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। मान लो किसी के बाल बहुत घुघराले हैं, ठीक है, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। मान लो कोई अभी से गंजा हो गया है, उसके बाल झड़ गए सारे, तो उसके लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। या मान लो तुम में से कोई टेढ़ा मेढ़ा चलता है स्टाइल मार के बहुत ही ज्यादा, या मान लो कोई एक बॉय है जो बहुत ही स्टाइल मारता है कि आई एम लुकिंग सो गुड, तो अगर वो स्टाइल मारने वाली चीज है उसके अंदर, तो वो भी उसके जीन की वजह से ही है। ठीक है भाई? नहीं आ रहा कुछ समझ में? सर वो आ खुद गया. से भी तो हो सकती है। क्या? सर खुद से भी हो सकती है, क्या पता उसने आदत बना ली हो। हाँ हाँ, वो भी हो सकता है कि वो दूसरे को कॉपी कर रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर उसमें नेचुरली ऐसा है, तो वो जीन की वजह से है, ठीक है? अगर वो कॉपी कर रहा है, तो उसने सीखा है कुछ, वो जीन में नहीं है। लेकिन अगर उसका स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि नहीं नहीं, ये तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, ये है ही मेरे अंदर, और प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, शट अप, तो इसका मतलब वो उसके जीन में है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पहले तुम छोटे से बच्चे थे, अरे ये किसके घर से आवाज आ रही है इतनी खतरनाक खतरनाक? मान लो पहले तुम छोटे से बच्चे थे, और आज तुम इतने बड़े हो गए हो, ठीक है? तो बताओ, तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन आया नहीं आया एक्स्ट्रा? यस सर। Yes, तो sir. तो तुम्हारे मान लो शेर था, मान लो जब तुम छोटे थे मैं शेर खा गया, और अब तुम बड़े हो तब शेर खा गया, तो किस शेर को फायदा हुआ? पहले वाले को, अब वाले को? अब वाले। वाले। क्योंकि उसको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो तुम्हारी बॉडी में जो प्रोटीन है कहाँ से आ रहा है? जितना भी तुम खाना खाते हो, तो वो, अच्छा ये फूड से। प्रोटीन,
तुम सबके सब एक जैसा खाना खाते हो, तो तुम सबकी शक्लें अलग अलग क्यों है? तुम सबकी बॉडी डिजाइन अलग अलग क्यों है सबका? सर वो तो जीन्स में होता है ना। तो फिर लेकिन बॉडी, तुम्हारी बॉडी तो प्रोटीन की बनी हुई है मोस्टली, तो ऐसे कैसे हो रहा है? खाना तुम सब सेम खा रहे हो और बन तुम्हारी बॉडी सबकी अलग अलग बन रही है, ऐसे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? भाई सब सर आटा ऐसा तो नहीं है, सब सेम खा रहे हैं। सब सेम ही खाते हैं क्या? तो तुम क्या खाती हो फिर? तुम कुछ और खाती हो? सबसे बताओ, क्या खाती हो तुम? बताओ। अरे भाई सभी तो सर मतलब कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सब हमें पेर हाँ बोलो बोलो। हमें पेरेंट्स के जीन्स मिलते हैं सर, इसकी वजह से हम थोड़ा डिफरेंशिएटेड होते हैं। पेरेंट्स की जीन्स मिलने के कारण हमारी बॉडी में मतलब उसी हिसाब से चेंजेस आते हैं सर, इसकी वजह से। खाना अच्छा, तो सर हम थोड़ा बहुत ठीक सिमिलर ही है। खा रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स हाँ के हाँ, जीन्स मिलने की वजह से अच्छा सडान तुम्हें सर कुछ कहना हमारी है? बॉडी में फिर हम अलग सब अलग डिफरेंट दिखते हैं। खाना बिल्कुल एकदम सेम खाते हैं, लेकिन स्टिल हमारी बॉडी हमारे पेरेंट जैसी होती है। हमारी बॉडी जैसा हमारी पेरेंट्स का कलर होता है वैसी हमारी हमारी वैसे आती है। बॉडी पे भी सर पर डिपेंड करता है, चेंज सिर्फ बॉडी में बॉडी पे आते भी हैं ना, डिपेंड करता है कि वो जीन्स में कैसे नहीं आता। यूटिलाइज करती है। एक सेकंड सिर्फ वो बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि वो ठीक है कैसे यूटिलाइज करती है उन चीजों को। ठीक है हर्षिता, तुम जो बोल रही हो ना ये गलत स्टेटमेंट है। जीन पे डिपेंड नहीं करता, जीन पे तो बिल्कुल करता है, क्योंकि आने वाले जो तुम्हारी जनरेशन आएगी वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी, तो जीन पे तो करना चाहिए। ठीक है ना? अब मान लो किसी के बेबी और वो बेबी उससे मैच ही नहीं खा रहा, थप्पड़ मार रहा है वो उनके, कह रहा है हु आर यू, तो वो तो अच्छी बात नहीं है फिर। ठीक है, तो यस फिर सर। इसलिए जीन में तो होना चाहिए भाई। ठीक है, मान लो किसी की हाइट ही नहीं बढ़ी और उसके बेबी की हाइट बहुत बढ़ गई, तो वो तो डाउट करेगा कि तुम हो भी मेरे पापा या नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर डैड की हाइट बड़ी होती है तो बेबी की भी हाइट बड़ी होती है मोस्टली। ये इससे डन। अब हम तुमसे कुछ दो शब्द चाहते हैं, तुम भी कुछ बोलो। सर बोलो ये क्या हो रहा है? सब खाना एक जैसा खाते हैं लेकिन स्टिल सबकी बॉडी अलग अलग क्यों बन जाती है? सर मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो। मेटाबॉलिज्म तो सबका सेम ही है, क्योंकि जो तुम पढ़ते हो डाइजेशन रिस्पिरेशन ये सब मेटाबॉलिज्म सबका एक जैसे तो पढ़ते हो। क्या मैंने ये लिखवाया कि सडान का मेटाबॉलिज्म ये है और सक्षम का ये है और हर्षिता का मेटाबॉलिज्म ये है? नहीं, मैं तो ह्यूमन का नाम लिया था तो सबका मेटाबॉलिज्म सेम है। बताओ। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। फिर डीएनए कह सकते हैं। हाँ, डीएनए से क्या? डीएनए की वजह से सर जो उसके देखो अंदर वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन डीएनए से देखो इसका मतलब एक बात बिल्कुल साफ है। हम लोग जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी में लास्ट में तो अमाइनो एसिड, ठीक है, और ये मेरे पास जो ग्लूकोज प्रोटो ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है राइट, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, यस कोलेस्ट्रॉल, ये सबकी बॉडी में बनता है, एम आई राइट? यस यस सर। यस अब सर। वो जो अमाइनो एसिड बने हैं, अब अगर अमाइनो एसिड को तुम फिर से जोड़ दोगे तो एक प्रोटीन बनेगा, यस और नो? यस हमारी यस बॉडी यस सर। में बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ लेकिन तुम्हें याद नहीं करने, बाद में याद करने। ग्लाइसिन, एलेनिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, ये सब अमाइनो एसिड्स के नेम है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो जब इन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को हम चेंज करते हैं तो उनकी पर्टिकुलर एक स्किन बन जाती है। अरे ये खतरनाक आवाज कौन निकाल रहा है, डरा रहे हो? ऑल इज वेल। हाँ, तो अब जैसे मान लो मैं अपनी बॉडी की स्किन की बात करता हूँ, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो मान लो मेरी बॉडी में पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन है, दूसरा एस्पार्टिक एसिड, तीसरा ग्लूटामिक एसिड और चौथा है सेरीन। तो मेरी बॉडी की स्किन ऐसी बनी। मान लो सडान की बॉडी में पहला मेथियोनिन है, मेथियोनिन सबका होता है पहला, दूसरा एलेनिन, तीसरा भी एलेनिन, चौथा एस्पार्टिक एसिड, पांचवा ट्रिप्टोफैन, फिर आइसोलियोसिन। तो ठीक है, मान लो अब सुहानी की बॉडी में ऑर्डर अलग है, तो एक्चुअली में मेन डिफरेंस कहाँ पे है? अमाइनो एसिड का क्या चीज अलग हो गई है? सीक्वेंस। एम आई राइट? तो वो जो यस डीएनए सर। है, वो जो डीएनए है तुम्हें वो सीक्वेंस को कौन डिसाइड करता है? तुम्हारा वो डीएनए जो तुम्हें पेरेंट से मिला है। तो डाइजेशन सबका एक जैसा है और जो प्रोडक्ट बना है वो भी सबका एक जैसा है, लेकिन अब जब तुम्हारी बॉडी में बनने की बात आएगी, एनाबॉलिज्म जब होगा, नई नई चीज बनने की बात आएगी, तो सीक्वेंस सबका अलग हो जाएगा। ठीक है? नहीं आया समझ? यस सर। आ गया। सर मतलब सर। मतलब सबकी बॉडी में अमाइनो एसिड 20 है, तो 20 अमाइनो एसिड सबकी बॉडी में बनते हैं। अब बस किसी का ऑर्डर अलग है, किसी और का ऑर्डर अलग है, किसी का और का अलग, किसी और का अलग। कभी कभी कहते हैं अबे यार तू तो बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखता है, तेरे जैसा ठीक मेरा एक कजन है। तो इसका मतलब अगर वो उसके जैसा लग रहा है तो इसका मतलब कहना है इसे उनकी बॉडी की सिक्वेंसिंग अमाइनो एसिड की वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है। ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली तो नहीं यस होती है, यस सर। लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है ना? नहीं समझ में आ रहा? कुछ कुछ लोग सर कहते हैं कि यार तुम्हारा जैसा फेस है ना, ऐसी मेरे एक दोस्त का है,
तो इसका मतलब उनकी सिमिलैरिटी कुछ कुछ हो सकती है। नहीं आया समझ? हेलो हेलो, यस सर। सर आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। सर मेरे को पूछना है कुछ। कुछ पूछो। सर मतलब हमारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो हमारा डीएनए डिसाइड करता है ना, जो पेरेंट्स से आया होता है। ओके सर, क्लियर। बिल्कुल सही, ठीक है। वैसे इसका आगे जाके पढ़ोगे तुम पूरा ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ोगे, तो इसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, ठीक है। आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसे जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। एक चैप्टर भी आ रहा है वैसे आने वाले टाइम में, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आ रहा है ना, इन्होंने एवोल्यूशन काट दिया है, तो हेरिडिटी पढ़ेंगे, तो जेनेटिक्स बोलते हैं उसे। तो ये सब चीजें हम जेनेटिक्स में सीखेंगे, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी के लिए हम इसे यहीं पर ही पेंडिंग रख के अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो देखो यार, अब हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम अगर आपस में आके रिकम्बाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमारी बॉडी में वेरिएशन भी बहुत ज्यादा आएगा। एम आई राइट? अच्छा, यस जब सर। वो अपने गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो गैमेट के अंदर डीएनए भी होते होंगे, क्रोमोसोम भी होते होंगे। तो क्या तुम्हारी बॉडी के क्रोमोसोम कम हो जाते हैं? सर नहीं नहीं, सर। सर अगर ये नो एक सर। मेल है, हमारी एक बॉडी की कम नहीं होती। एक मेल है, मान लो ये एक मेल एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म बिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करता है, इतने सारे स्पर्म। और हर स्पर्म के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, आई मीन 23 क्रोमोसोम है, नॉट पेयर, 23 क्रोमोसोम्स है। अब इतने सारे स्पर्म में इतने सारे क्रोमोसोम्स हैं, अब वो एक मेल ने डिस्चार्ज कर दिए इतने सारे, तो क्या अब उसकी बॉडी के खुद के क्रोमोसोम कम हो गए? नो सर। नो नो सर। सर। नो तो सर, फिर सर वो तो बनते ही रहेंगे ना। हाँ, यस सर। हम इतना सारा खाना खाते हैं, इतना सारा प्रोटीन लेते हैं, इतना सारा फैट लेते हैं, तो वो सब क्या बनाएंगे आगे जाके? ये स्पर्म ही बनाएंगे, राइट? सर ये तो 3 इडियट्स में भी था ना। बिल्कुल बिल्कुल था, ठीक है। तो सबसे पहला वाला सीन की बात कर रहे हो क्या? यस सर, जब वो हाँ फरहान बोलते हाँ 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 हाँ, हैं। ठीक है ठीक है। वही ना, अब्बू नहीं मानेंगे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ठीक है चलो। तो ये मेरे पास, ठीक है, तो इस तरीके से बनता रहेगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी में कॉपिंग ऑफ डीएनए होता रहता है, और कॉपिंग ऑफ डीएनए होता रहता है तो वो आगे जाके फाइनली गैमेट के अंदर जाएगा, और गैमेट के बाद, अच्छा, बेबी बनाने के लिए बहुत सारे स्पर्म चाहिए होते हैं, एक ही स्पर्म काफी होता है? सर एक ही वैसे मिलियन होते हैं, पर उनमें से एक ही इन्फ्यूज कर पाता है। जो सबसे आगे होता है वही जो सबसे आगे वाला होगा, जिसका तो हेड वही, उससे कांटेक्ट में आ जाता है। तो वो उसके ओवा के अंदर एंटर कर जाता है और वो बन जाता है जाइगोट, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को भाई? यस ठीक यस है सर। भाई। तो अब तुम्हें एक बात पता है, एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए, डीएनए, हाँ, और डीएनए की, डीएनए का डीएनए के एक अंदर छोटा सा जीन्स। जेनेटिक। जीन्स। अब हम आते हैं प्लांट के बारे में आते हैं। देखो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, वो होता है फ्लावर, ठीक है। तो अब फ्लावर के अंदर ही मेरे पास क्या होते हैं? मेल और फीमेल होता है, ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे। तो प्लांट के अंदर ही मेरे पास मेल और फीमेल होता है। देखो अब एक चीज का ध्यान रखना है सब बच्चों को, मेरे पास एक टर्म लिया जाता है मोनोइशियस, मोनोइशियस, और एक मेरे पास होता है डायोइशियस। मोनो का मतलब है एक ही बॉडी के अंदर दोनों का हो जाना। मतलब मान लो मेरे पास एक पेड़ है या मेरे पास एक प्लांट है, अगर उसके उसी प्लांट में मेल भी है, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, या उसी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोइशियस, ठीक है। एक ही पेड़ पे अगर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हो, आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट या सेम बॉडी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोइशियस, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसी मेरे पास क्या होता है? डायोशियस,
तो डायोशियस, देखो डायोशियस में क्या होगा, या तो मेल, आइदर मेल, या तो मेल होगा या फिर सॉरी आइदर मेल और फीमेल। सर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात हो रही है ना? उनकी बॉडी की बात चल रही है। हाँ भाई फीमेल होगा तो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी तो आ ही जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ Yes, sir. कोकोनट, तो कोकोनट के पेड़ के ऊपर मेल भी होता है फीमेल भी होता है। कुकुम्बर, खीरा, तो वहीं पर ही उसका मेल भी होता है प्लांट में, उसी का फीमेल भी उसी में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पपाया, तो पपाया की बात करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होता है, अगर एक प्लांट है तो उसमें वो अगर मेल है तो वो पूरा मेल ही होगा, और ये वाला ऐसा होगा तो वो मेरे पास क्या है, पूरा फीमेल होगा, ठीक है। सर वाटरमेलन? वाटरमेलन का तो मुझे डायोशियस लग रहा है, बट स्टिल देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मुझे हर प्लांट का थोड़ी पता है, जो एग्जाम में आता है उसका पता है, क्योंकि इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। मोनोइशियस का मतलब क्या, सीसी याद रखो कंप्यूटर सेंटर, सीसी का मतलब कोकोनट और कुकुम्बर। और कुकुम्बर। ऐसी डायोशियस की मैंने क्या ट्रिक बना रखी है, पीडी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का मतलब पी से पपाया और डी से डेट पाम, ठीक है। तो ये तो मेरी इंटरनल ट्रिक है। अब ऐसे करके तुम कोई भी रैंडम लेकर आ जाओगे, चकलोसो वाक्य क्या होता है सर, तो अब वो थोड़ी पता है मुझे, मैंने कोई बॉटनी चलो सर बता वाकई। रहा हूँ। तो मतलब ऐसा कोई भी रैंडम प्लांट लेकर आ जाओ सर तुम। ये तो कोई जगह का नाम है हाँ शायद। हाँ मेरे टीम में ऐड देखा था, वो जो एक बेबी नाइन्थ होता है, में बेबी बोल रहा होता है मम्मा पापा, फिर वो कहता है पापा बेटा बोलो चकलोसो वाक्य, देखा नहीं देखा वाला ऐड? नहीं सर ये देखा। हमारे सर नहीं सर। 9th के चैप्टर में था सर, जो हिटलर वाला चैप्टर था उसमें है। अच्छा अच्छा, हाँ, चेकोस्लोवाकिया करके कुछ था, मेरे को भी वेरी याद गुड, नहीं। स्लोवाकिया शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ये आईएएस जर्मनी में में एक आएगा। जगह का नाम है सर। अच्छा हम चेक करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मोनोशियस, तो अगर देखो अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग, वैसे तो ये प्लांट के लिए है, ह्यूमन बीइंग क्या होने चाहिए, डायोशियस या मोनोइशियस? सर डायोशियस। डायोशियस। पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं, डायोशियस। मोनोइशियस, उनको लगता है मोनो मतलब अकेला। अरे भाई मोनो मतलब अकेला नहीं होता है, मोनो का मतलब एक ही बॉडी में दोनों होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एक बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं तो मोनो हूँ, मोनो का मतलब मैं अकेला हूँ। सर अरे भाई सर मोनो का मतलब पता है क्या हो गया, कि दोनों आ गए, तो हमें शक तो था तेरे पे पहले से ही, लेकिन तूने आज प्रूफ भी दिया, तो ऐसे नहीं बोलना है, बुरा मान जाएगा कोई, सर ठीक है। डेट, सर वो डेट होता है ना, हाँ पीडी डेट मतलब पाम, प्लांट, डेट पाम, हाँ डेट डी पाम। ए टी, डेट पाम, खजूर। ठीक है, यस। तो याद रहेगा सब बच्चों को, सडान, हर्षिता, प्यारे प्यारे बच्चों। यस यस रिया, सर। रिया तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या चल रहा है ये सब? रिया, नहीं सब समझ आ रहा है। अच्छा फिर जो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे हम, ठीक सर है। ये सब थे हाँ टेस्ट रिया सर पेपर सोचिए, पूछ क्या? लेना। ठीक, ये कह रहा है मेरे पापा तो मेरा जुगाड़ से करवा ही देंगे पुलिस के अंदर, तो ये सब तो बस मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, वैसे ही मुझे क्या बनना है, मुझे तो बस पिटाई करनी है लोगों की जो बाहर निकलेंगे रूल तोड़ेंगे, और उनसे थोड़ा सा थोड़ी आमदनी थोड़ी ठीक है, सीधे थप्पड़ लगाओ और पैसे लूटो नहीं सर मजा मुझे नहीं बनना। अच्छा ठीक है, चलो भाई, ठीक है। वैसे बहुत खतरनाक होती है वैसे, अगर जो लेडी पुलिस वाली होती है डर लग जाता है उनसे, इतना मेल से डर नहीं लगता जितना फीमेल से लग जाता है चलो भाई, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में यही देखेंगे कि हमारे पास इस फ्लावर। वीक टेस्ट है हमारा। इस वीक टेस्ट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं, आज रात को हो जाएगी, ठीक है। वैसे किस चीज का टेस्ट है तुम बता दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग कर लेंगे। सर मत लो। नहीं सर नहीं तो टेस्ट मत तो लो। ना लें, सर ले लो। सर मंडे को रखते सर हैं मत लो सर। तो चल पता रहे नहीं हैं। एग्जाम चल रहे हैं। क्या स्कूल में एग्जाम चल सर रहा है? ले लो ना। सर सर हिमांशु अरे सर तो उन्होंने सर 2 क्लास करवा ली थी ना अभी, अच्छा मतलब कि अच्छा, एक सैटरडे काम को करो, क्लास कोई भी एक लगी इजी थी। टॉपिक खुद ही बोल दो और उसी का टेस्ट ले लेते हैं। सर मत लो ना। सर बकवास पिछला कर रहे हो? चैप्टर जो चलो कराया एक था काम वो। करते हैं, लाइव प्रोसेस ले लें। सर लाइव नहीं प्रोसेस, हो गया वो तो। ले लो सर। रुक जाओ। अरे इतना इजी टॉपिक है यार। सर सर ले ले लो। लो, लाइव प्रोसेस लेना है तो ले लो। एमसीक्यू लेना लेकिन। सर हाँ एमसीक्यू सर लेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ले लो। सोर्स ऑफ नहीं एनर्जी का ले लें। उसका लेके क्या करोगे, उसको तो आ ही नहीं रहा। वो तो आ ही नहीं रहा सर। फिर भी तुम्हारी नॉलेज के लिए तो हो जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस का ले लो सर। रिवीजन हो जाएगा। चलो ठीक है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, हम खुद डिसाइड कर लेंगे। लाइव प्रोसेस। चलो ठीक है, लाइव प्रोसेस लाइव कर लेंगे, प्रोसेस। ठीक है चलो ठीक है, लाइव प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। चलो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर।